जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक हो। साथियों, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। साथियों, क्या होता है माध्य, क्या होता है माध्यिका, क्या होती है एंड बहुलक क्या होता है। क्या क्या साथियों हम लोग सीखेंगे। माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, परिसर एवं परास क्या होता है। साथियों, इसमें बहुत आदमी कन्फ्यूज रहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे और बहुत ही जल्दी शॉर्ट वीडियो में। साथियों, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि माध्य क्या होता है। हम लोग कहेंगे कि माध्य क्या होता है। साथियों, आप लोग बताइए। माध्य मतलब साथियों एक बीच, माध्य मतलब बीच। तो हम लोग माध्य को और क्या जानते हैं साथियों। हम लोग जानते हैं कि माध्य को औसत बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, एवरेज। एवरेज, ठीक है साथियों। हम लोग माध्य को एवरेज भी बोलते हैं। तो माध्य को एवरेज बोलते हैं। एंड कैसे निकालेंगे साथियों, जैसे हम लोगों को एक संख्या दे दी गई 1 2 5 एंड 6। तो साथियों कैसे एवरेज निकालेंगे। हम लोग कहेंगे कि संख्याओं का योग बटा संख्या। तो संख्याओं के योग क्या करेंगे, 1 2 3 4 ठो है तो संख्याओं के योग करेंगे 1 2 3 3 5 8 8 6 14। तो हम लोग क्या लिखेंगे 14 बटे में क्या लिखेंगे साथियों 4 है तो भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे, जो आएगा वही माध्य होगा। माध्यिका क्या होता है साथियों, हम लोग पता करेंगे माध्यिका क्या होती है। हम लोग साथियों माध्यिका क्या होती है, हम लोग माध्यिका कैसे जानेंगे साथियों। माध्यिका होती है कि जैसे 1 2 3 5 कुछ लगाए हैं साथियों, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सीक्वेंस में लगाएंगे। जैसे 1 2 3 4 ऐसे है या बीच में 6 आ जाता है तो उसको सीक्वेंस से लगा लेते हैं। ठीक है, इसको सीक्वेंस से लगाएंगे, माध्यिका हो जाएगा। एंड बहुलक क्या होता है। ठीक है साथियों, क्लास शुरू करते हैं तब उसी में देखेंगे अब। ठीक है, चलिए। ठीक है साथियों, चलिए देखिए साथियों माध्य क्या होता है। हम लोग पता कर चुके हैं कि माध्य क्या होता है। आप लोग बताइए कि माध्य क्या होता है साथियों। हम लोग कहेंगे कि माध्य होता है, माध्य मतलब एवरेज होता है सभी संख्याओं के योग बटे कितनी संख्या है। तो योग करेंगे साथियों, चलिए जोड़िए आप लोग। 5 4 9 9 2 11 11 8 साथियों 11 8 19 19 6 साथियों 25। हम लोग कहेंगे कि 25 हो गया, संख्याओं की योग हो गई बटा संख्या कटी है 1 2 3 4 5 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे साथियों। 5 से भाग दे दिए, 55 25 यानी 5 आ गया। तो यही साथियों माध्य है, यानी संख्याओं का योग करके जितनी संख्या उसी से भाग दीजिए, ये माध्य निकल जाएगा। माध्य निकल आया साथियों, इसी की एवरेज कहते हैं। यानी संख्याओं के योग बटा संख्या, तो संख्याओं की योग की 25 आया, संख्या कितनी है 5, भाग दे दिए। चलिए माध्य हो गया साथियों, माध्य हो गया। माध्यिका कैसे निकालेंगे, हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे साथियों, आप लोग बताइए माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो हम लोग कहेंगे माध्यिका जो होती है, माध्यिका को साथियों एक सीक्वेंस लगाया जाता है, यानी आरोही संख्या या अवरोही संख्या। तो हम लोग आरोही संख्या में लगाएंगे। तो पहले देखेंगे साथियों कि सबसे छोटी क्या है, हम लोग कहेंगे कि 2। उसके बाद क्या है साथियों, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कामा 3। फिर उसके बाद साथियों 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। कितनी संख्या हो गई साथियों, हम लोग कहेंगे कि संख्या हो गई, गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 5। हम लोग कहेंगे संख्या 5 हो गई। तो साथियों हम लोग क्या करेंगे, अगर संख्या 5 हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या इधर से छोड़ देंगे, 2 संख्या दाएं से 2 संख्या बाएं से, जो बीच में आएगा वही माध्यिका हो गया साथियों। हम लोगों को माध्यिका कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर साथियों हम लोगों को अगर दे दे 3 2 8 4 6 2 कितनी हुई 5, एक और संख्या ले लीजिए साथियों, यानी 2 हटा दीजिए, इसको 3 कर देते हैं, यानी एंड साथियों 5। अगर इतनी संख्या दे दी जाए, इसमें पूछ ले कि आप लोग माध्यिका बताइए, तो क्या करेंगे, सीक्वेंस लगाएंगे। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद साथियों क्या लिखेंगे, 3 है साथियों, 3 लिखेंगे। आरोही या अवरोही, तो हम आरोही क्रम में चल रहे हैं साथियों। तो फिर क्या लगाएंगे 4, फिर क्या लगाएंगे 5, फिर क्या लगाएंगे साथियों 6, फिर क्या लगाएंगे 8। कितनी संख्या हो गई, 2 2 4 2 6। साथियों अगर 6 संख्या आ जाए, विषम रहित बहुत जल्दी हम लोग बीच में निकाले। अगर 6 संख्या आए तो 2 ठी बाएं तरफ से छोड़िए, 2 ठी दाएं तरफ से छोड़िए, दोनों को योग करिए साथियों। कितना बीच में क्या है 2 संख्या, दोनों को योग करके साथियों दोनों का आधा करिए। 5 4 9, 9 को आधा करेंगे साथियों तो हम लोग क्या होगा 4 दशमलव, यानी 4.5। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए साथियों बहुलक क्या होता है, आप लोग बताइए कि बहुलक क्या होता है। हम लोग पढ़ लिए माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होती है। साथियों बहुलक क्या होती है, आप लोग बताइए। बहुलक वह होता है साथियों जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो। हम लोग देखेंगे ज़्यादा बार रिपीट का हो,
8 कितनी बार आया साथियों, एक बार आया है, हम कहेंगे 5 कितनी बार आया है, हम लोग कहेंगे 2 बार 5 आया है। और साथियों हम लोग 6 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 4 कितनी एक बार आया है, 1 कितनी बार आया है, एक बार। तो हम लोगों को उत्तर क्या होगा, बहुलक साथियों बहुत आसान होता है। बहुलक हम लोगों को 5 हो गया, यानी 2 बार 5 आया है तो बहुलक 5 निकल आया। ठीक है साथियों, आप लोग चलिए एक सवाल में बताइए कि साथियों 2, 2, 4, 8, 4, 5, 4 इसमें बहुलक क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे भैया इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई है, वो बहुलक होगा। तो 1, 2 देख रहे हैं 2 बार आई है साथियों, 4 दो बार आया है, 5 एक बार आया है, एंड साथियों 4, 8 2 बार आया है। इन 4 कितनी बार आया, हम लोग कहेंगे 4 एक बार, 2 बार, 3 बार। तो हम लोग कहेंगे 4 3 बार आया है, 2 2 बार आया है, 5 एक बार आया, एक बार 8 आया। तो हम लोग को उत्तर क्या हो गया, 4 उत्तर आ गया। जितनी जो संख्या ज़्यादा बार आएगी साथियों वही जो है हम लोगों को क्या होगा, उत्तर होगा। बहुलक में यह होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों परास या परिसर में आदमी बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि परास कैसे निकाला जाता है, परिसर कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग बहुत ही जल्दी शॉर्ट में जानेंगे साथियों कि परास कैसे निकालते हैं। हम लोग परास में कहेंगे कि इसमें देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा देंगे वही उत्तर होगा। सबसे बड़ी संख्या 10 है, सबसे छोटी संख्या 2 है। 10 में से 2 गए साथियों, कितना बचेगा हम लोग का, हम लोग कहेंगे 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। तो यही उत्तर हो गया साथियों। कितना उत्तर हो गया हम लोग 8। यही बार फिर देख लेंगे 4, 10, 15, 20 एंड 8। साथियों इसमें आप लोग बताइए कि बहुलक परिसर क्या होगा, प्रास या परिसर क्या होगा, प्रास या परिसर क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे प्रास या परिसर क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे जो ज़्यादा सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा देंगे। सॉरी साथियों, प्रास क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, हम लोग कहेंगे 20 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, हम लोग कहेंगे 4 है। 20 में से 4 गए कितना बचेगा साथियों, तो हम लोग कहेंगे कि 20 में अगर 4 चले जाएंगे तो 16 बचेगा। ठीक है साथियों, एक बार जल्दी से रिवीजन करा दें, बस हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि माध्य क्या होता है साथियों, बताइए आप लोग, माध्य क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि सभी संख्याओं का योग करेंगे, जो दिया रहेगा योग बटा संख्या। ठीक है साथियों, योग बटा संख्या कर देंगे, माध्य निकल आएगा। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, उसके बाद संख्या से भाग देंगे, माध्य निकल गया। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, अगर ऐसे निकल गया माध्य तो माध्यिका कैसे निकालेंगे साथियों, बताइए आप लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे। हम लोग कहेंगे कि माध्यिका निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, आरोही 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 क्रम या अवरोही क्रम में लगा लेना है, अवरोही क्रम में। ठीक है साथियों, अवरोही क्रम में लगाएंगे। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेंगे। ठीक है, और माध्य हो गया, माध्यिका होगी। बहुलक क्या होता है साथियों, बहुलक क्या होता है आप लोग बताइए, बहुलक क्या होता है। हम लोग कहेंगे कि जो संख्या रिपीट ज़्यादा बार, संख्या का रिपीट यानी कितनी बार संख्या जो ज़्यादा बार आई हो, ज़्यादा बार आया हो। ठीक है साथियों, आया हो तो हो गया, जो संख्या ज़्यादा बार आया हो बहुलक हो गया। और परिसर या प्रास क्या होगा साथियों, परिसर सॉरी साथियों, परिसर या साथियों प्रास क्या होता है, परास क्या होता है साथियों। तो हम लोग कहेंगे परिसर या प्रास हुआ होता है संख्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे क्या लिखेंगे साथियों, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या यानी छोटी संख्याओं में सबसे छोटी। ठीक है साथी, सबसे छोटी में सबसे बड़ी घटा देंगे वही उत्तर आ गया। ठीक है साथियों, थैंक यू, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। जय हिंद।